दोस्तों बजट 2025 से शेयर मार्केट खुश नहीं है, क्योंकि दोस्तों ना ही कैपिटल गेन टैक्स कम किया गया है और ना ही कोई ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट की गई है जिससे शेयर मार्केट उठ जाए। तो क्या दोस्तों ये एक डरने की बात है और फरवरी में फिर जनवरी की तरह एक बड़ा क्रैश शुरू हो सकता है? क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक 12 लाख तक नो इनकम टैक्स की बड़ी अनाउंसमेंट के बाद भी स्टॉक मार्केट आज फ्लैट पे बंद हुई और निफ्टी तो थोड़ा गिर के ही बंद हुई। और दोस्तों आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का पहले ही लॉस बहुत बढ़ चुका है, जो पिछले 2-3 दिन से कवर होना शुरू हुआ था बजट की उम्मीद। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है? तो चलिए दोस्तों बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि बजट में हुआ क्या है और इससे क्या होने वाला है। तो दोस्तों 1 फरवरी 2025 तक लार्ज कैप 11% गिर चुका है, मिड कैप 12.08% गिर चुका है और स्मॉल कैप करीबन 15% के करीब गिर चुका। लेकिन दोस्तों ये गिरावट रोकने की सारी उम्मीद थी बजट से, जो मार्केट को कुछ खास पसंद नहीं आया है। क्योंकि दोस्तों आपके और मेरे जैसे आम आदमी अगर कमाते हैं तो उनको इनकम टैक्स देना पड़ता है, अगर खर्च करते हैं तो उसको जीएसटी देना पड़ता है, अगर गाड़ी लेते हैं तो रोड टैक्स देना पड़ता है, और अगर उसमें पेट्रोल भराते हैं तो उस पर 60% पेट्रोल पे टैक्स देना पड़ता है, और अगर म्यूचुअल फंड या स्टॉक में पैसे लगाते हैं तो उसमें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। और अगर दोस्तों इन सब से बचाकर थोड़ा पैसा बैंक में डाल दे तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे भी टीडीएस देना पड़ता है। इसलिए दोस्तों हमारी सारी उम्मीद होती है बजट से। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि बजट में हुआ क्या है। तो दोस्तों सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो बजट में की गई है वो है इनकम टैक्स की अनाउंसमेंट, यानी 12 लाख तक कोई भी डायरेक्ट इनकम टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको और अच्छे से समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि असल में हुआ क्या है। तो आप देख सकते हैं कि पहले कितना टैक्स लगता था और अब आज बजट के बाद अब कितना टैक्स लगेगा नई स्लैब में। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे पहले 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था, जो गवर्नमेंट ने बढ़ा के अब 12 लाख तक कर दिया। लेकिन अगर आपने 12,76,000 भी कमाया तो आपको 4 लाख तक नील टैक्स लगेगा, 4 से 8 लाख तक 5% लगेगा, 8 से 12 तक 10% लगेगा और 12 से 16 तक 15% लगेगा, 20 लाख तक 20% लगेगा और 24 लाख तक 25% लगेगा और 24 लाख के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। यानी दोस्तों अगर आप घूम फिर के देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपके हाथ में 50 से 70 हजार तक ज्यादा आएगा अगर आप 12 लाख तक कमाते हैं। इसलिए दोस्तों पिछले 2 महीने की आप मेरी अगर कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे तो सब में मैंने बताया है कि एफएमसीजी एफएमसीजी एफएमसीजी। मैं शुरू से ही कहता हूं कि जो सबसे पहले सेक्टर उठेगा वो एफएमसीजी उठेगा, क्योंकि दोस्तों इस टैक्स रिबेट से जो आपके हाथ में ज्यादा 50 से 60 हजार आएगा उससे क्या होगा कि आम आदमी खर्चा ज्यादा करेगा, ज्यादा आटा खरीदेगा, दाल खरीदेगा, टूथपेस्ट, साबुन एक्सेट्रा, यानी इंडिया की कंजम्पशन बढ़ेगी। और सबसे पहले इससे कौन सा सेक्टर उठेगा? वो है एफएमसीजी। और इसलिए दोस्तों आज एफएमसीजी सेक्टर में एक उछाल आया है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं मार्केट को गिराने में एक बहुत बड़ा हाथ होता है एफआईआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर का, क्योंकि दोस्तों वो भी पैसे बनाने आए हैं और वो वही इन्वेस्ट करेंगे या उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे जहां उनको लगेगा कि पैसा बन रहा है। तो दोस्तों आज के बजट के बाद मुझे सिर्फ 3 सेक्टर नजर आते हैं जिसमें एफआईआईज आके इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सेक्टर है हमारा इंश्योरेंस सेक्टर। दोस्तों सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 100% एफडीआई खोल दी है, यानी कोई भी बाहर की कंपनी इस सेक्टर में 100% आ सकती है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, बहुत सारी विदेशी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में आएंगी और साथ में जो इंडियन कंपनी है वो मार्केट में और पैसा डालेगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों एफआईआई भी इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनको भी पैसे बनाना है और दोस्तों आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर भी इस सेक्टर का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों बजट के बाद कहां पैसा लगाना है उससे ज्यादा जरूरी है कि कैसे पैसा लगाना है, क्योंकि दोस्तों आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक चाहिए होती है रिलायबल स्ट्रैटेजी और एक प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सके, जो आपको सही प्राइस दे सके, सही एनएवी दे सके और एक स्मूथ एक्सपीरियंस दे सके। इसलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इजी है, फास्ट है, साथ में एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म का नाम है ब्लिंकएक्स, जो आता है जेएम फाइनेंशियल्स के भरोसे के साथ। तो दोस्तों अगर आप एक बिगनर हो या एक प्रो इन्वेस्टर, ब्लिंकएक्स एक ट्रस्टेड सॉल्यूशन। अगर क्रेडिबिलिटी की बात करें तो ये एक SEBI रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलते हैं एडवांस टूल्स और साथ में एक्सपर्ट इनसाइट्स जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को और भी इंपैक्टफुल बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। अगर दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो ब्लिंकएक्स आपको प्रोवाइड करता है 3 प्लान्स। दोस्तों पहला प्लान है सिर्फ 2 महीने यानी 2 मंथ्स का, जो आपको मिलता है सिर्फ 249 में। दूसरा प्लान है दोस्तों 6 महीने का, जो आपको मिलता है 599 में। और दोस्तों तीसरा और मेरा फेवरेट प्लान है 12 महीने का, जो आपको मिलता है 899 में। दोस्तों इन प्लान्स के साथ आपको अनलिमिटेड ट्रेडिंग बेनिफिट्स दिए जाते हैं अक्रॉस ट्रेडिंग, एफएनओ,
इक्विटी, इंट्राडे, आईपीओ एक्सेट्रा, और ये सब जीरो ब्रोकरेज के साथ। और दोस्तों सिर्फ ये ही नहीं, ब्लिंकएक्स आपको देता है कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड, सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट, डेडिकेटेड रिसर्च, जो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में काफी हेल्प करता है। और दोस्तों इनका स्ट्रैटेजी बिल्डर और टेक्निकल एनालिसिस टूल बिगिनर्स के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप ब्लिंकएक्स की फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट। अब वापस आते हैं अपनी वीडियो में। अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरे सेक्टर पे, जो है हॉस्पिटल और फार्मास्यूटिकल। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है क्योंकि बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। और दोस्तों आज के बजट में भी गवर्नमेंट ने कहीं कैंसर की दवाइयों के ऊपर से टैक्स हटा दिया है या टैक्स बहुत कम कर दिया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों में इस सेक्टर में काफी जबरदस्त ग्रोथ आएगी और एफआईआईज भी इसी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों हमें भी इस सेक्टर से फायदा हो सकता है। दोस्तों तीसरा और आखिरी सेक्टर है बैंक्स। और दोस्तों जब मैं बैंक्स की बात करता हूं तो मैं स्पेशली प्राइवेट बैंक्स की बात करता हूं। दोस्तों प्राइवेट बैंक ऐसी जगह है जो एफआईआईज को शुरू से बहुत पसंद है और वहां ये खूब पैसे डालते हैं। और दोस्तों ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स की अगर आप आज की वैल्यूएशन देखेंगे तो वो बहुत ही अंडर वैल्यूड है, जहां पूरी मार्केट में ज्यादातर चीजें ओवर वैल्यूड चल रही हैं, जिस वजह से एफआईआईज जा रहे हैं। लेकिन बैंक्स अभी भी, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, कुछ लास्ट ऐसी जगहें हैं जो अभी अंडर वैल्यूड है और ये एक बहुत अच्छा सेक्टर हो सकती है अगले साल में कुछ पैसे बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों 2025 में पैसे बनाना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट की कोई ऐसी अभी तक अनाउंसमेंट नजर नहीं आ रही जिससे स्टॉक मार्केट एकदम उठ जाएगी। कुछ रिफॉर्म्स आए हैं सोलर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो जितना एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से गवर्नमेंट उस पर एक्सपेंडिचर नहीं करने को तैयार है। करीबन 10 से 15% का उस पर इंक्रीज किया है, यानी बहुत मामूली सा इंक्रीज है। लेकिन दोस्तों अगर इस सवाल पे आए कि मार्केट कब उठेगी, तो सरकार ने कहा है कि वो नया एक इनकम टैक्स कोड अगले हफ्ते लेके आने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें उस पे नजर रखनी होगी कि उसमें क्या होता है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि मार्केट कितनी वॉलेटाइल चल रही है। एक छोटी सी न्यूज आती नहीं है और मार्केट गिर जाती है। और दोस्तों इस बजट 2025 को लेकर भी मार्केट में अभी बहुत कंफ्यूजन है, जो आज मार्केट में नजर भी आई है। यानी दोस्तों अगले आने वाले 2 से 3 हफ्ते बताएंगे कि आगे की मार्केट की ट्रेजेक्टरी कैसे रहेगी। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस आज बजट का। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और अगर आप एक रिलायबल ब्रोकर चाहते हैं तो आप ब्लिंकएक्स को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज मनी राइट।